हेलो डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है इस चैनल में। हम स्टडी कर रहे थे चैप्टर नंबर 3 दैट इज माइंडफुल ईटिंग अ पाथ टू हेल्दी बॉडी। इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन मैंने आपको स्टडी करवा दी थी। आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे और इसकी जो एक्सप्लेनेशन है एक्सरसाइज की वो मैं दोनों लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश में बताऊंगी, सो दैट अगर कोई हिंदी मीडियम का बच्चा है तो वो आसानी से समझ के अपनी लैंग्वेज में उसको लिख सकता है। ठीक है, और साथ ही जो नोट्स है वो मैं प्रोवाइड करवाती हूँ बहुत सारी बुक्स को कंबाइन करके, सबसे सिंपल और इजी नोट्स, ताकि जो आपके बच्चे हैं वो एकदम से आसानी से इन टॉपिक्स को लर्न कर सकें। आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज पिक द ऑड वन आउट एंड गिव रीजन। मतलब इनमें से आपको जो ऑड वन है उसको पिक करके साइड में करना है और उसका रीजन भी देना है। तो इन सब चारों में से जो ज्वार, बाजरा, रागी एंड है वो मिलेट्स है। मतलब वो एक मोटा अनाज का टाइप है या छोटा अनाज भी उसको बोलते हैं। और जो चना है वो एक पल्स है, मतलब एक दाल है, इसलिए चना जो है इनमें से ऑड वन है। क्लियर। सेकंड है इसमें किडनी बीन्स, ग्रीन ग्राम, सोयाबीन एंड राइस। तो इन सब में से जो पहले की तीन है वो क्या है, पल्सीज है, वो दालें हैं। और राइस जो है वो एक कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है। और पल्सीज सबको पता है कि जो दालें हैं वो प्रोटीन का स्रोत होती हैं, सोर्स होती हैं। ठीक है। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें पूछा गया है कि ट्रेडिशनल वर्सेस जो मॉडर्न culinary प्रैक्टिसेस हैं, मतलब जो खाना बनाने की विधियां हैं, पारंपरिक और नई, उनके बारे में आपको डिस्कस करना है। ठीक है। तो जो कलनरी प्रैक्टिस होती है, खाना बनाने की विधियां जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, वो होती हैं कुकिंग प्रैक्टिसेस आर नोन एज कलनरी प्रैक्टिसेस। मतलब जो खाना बनाने के तरीके हैं उनको हम कलनरी प्रैक्टिसेस बोलते हैं। और उनमें दे इंक्लूड एवरीथिंग फ्रॉम कटिंग चॉपिंग टू कुकिंग ऑफ फूड। कटिंग चॉपिंग से लेके खाना पकाने तक सब उसमें कवर होता है। ठीक है। उसके बाद है ट्रेडिशनल कलनरी प्रैक्टिस। तो जो ट्रेडिशनल कलनरी प्रैक्टिसेस होती हैं, दीज इंक्लूड ट्रेडिशनल कुकिंग मेथड्स सच एज चूल्हा यूज करते हैं खाना बनाने के लिए, एंड टू ग्राइंड एंड चर्न सिलबट्टा इज यूज्ड। ठीक है। दीज मेथड इंक्लूड, इन मेथड्स में स्टीमिंग, बॉइलिंग और स्लो कुकिंग, मतलब स्लो स्लो आराम से खाना बनता है, जो ट्रेडिशनल कुकिंग मेथड्स होते हैं। ठीक है। उसके बाद जो मॉडर्न कलनरी प्रैक्टिसेस होती हैं उसमें आप सबको पता है कि गैस स्टोव का यूज करते हैं खाना बनाने के लिए। फॉर कुकिंग वी यूज गैस स्टोव एंड मिक्सर ग्राइंडर फॉर ग्राइंडिंग। ओके। दीज मेथड जो है क्विकली प्रिपेयर द फूड, ये बहुत जल्दी खाना तो बना देते हैं, बट समटाइम्स द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड इज रिड्यूस। जो खाना की न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो कम हो जाती है इस इन मेथड से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है पूरे का पूरा, उसमें जो टीचर है वो कह रहे हैं कि जो गुड फूड है, अच्छा खाना जो है वो दवाई की तरह काम करता है। तो रवि इज क्यूरियस है कि ये स्टेटमेंट रिलेटेड, और वो इससे रिलेटेड टीचर से कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता है। तो आपको एटलीस्ट 2 क्वेश्चन बताने हैं जो वो अपनी टीचर से पूछ सकता है। ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन ही कैन आस्क, कैन यू प्रोवाइड एग्जांपल्स ऑफ फूड विद मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। मतलब ऐसे खाने के बारे में कि आप बता सकते हैं जो हमें औषधीय, जिसमें मतलब क्वालिटीज हो, औषधीय गुण जिस खाने में हो। ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन क्या हो सकता है, हाउ कैन सम फूड्स हेल्प टू क्योर अ पर्टिकुलर डिसीज। कुछ जो भोजन के पदार्थ है वो कैसे एक पर्टिकुलर बीमारी जो है उसको ठीक करने में हेल्प कर सकते हैं। ओके। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 4, उसमें है कि नॉट ऑल डेलिशियस फूड आर नेसेसरली हेल्दी। जितने भी खाने में स्वादिष्ट व्यंजन है वो जरूरी नहीं है कि हेल्दी हो। और एक और बात है कि जितने भी खाने में जो अच्छी चीजें नहीं है, मतलब जो उनका टेस्ट अच्छा नहीं है, वो क्या है, वो न्यूट्रिशियस होते हैं। ठीक है। तो इसको आपने कैसे एक्सप्लेन करना है, तो इसको आप लिखोगे कि डेलिशियस फूड जो है, जो टेस्टी होते हैं खाने में बच्चों, जैसे पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक एंड पेस्ट्री, सबसे कॉमन, ठीक है, एटसेट्रा, आर वेरी टेस्टी बट दे आर नॉट हेल्दी बिकॉज दे कंटेन हाई अमाउंट ऑफ फैट्स एंड शुगर्स। इनमें होते हैं हाई अमाउंट में वसा और चीनी। ठीक है। जो उनको क्या कर देते हैं, अनहेल्दी फूड बना देते हैं। जबकि ऑन द अदर हैंड जो न्यूट्रिशियस फूड है, जो हेल्दी तो है, जैसे एवोकेडो हो गया, ब्रोकली आपने खाई होगी, कैसा उसका टेस्ट होता है ना, ड्रैगन फ्रूट हो गया, दे आर नॉट डिलीशियस। वो खाने में टेस्टी तो नहीं होते बट वो न्यूट्रिएंट्स में रिच होते हैं, विच मेक देम हेल्दी। सो आपको क्या करना है, आपको वी शुड टेक हेल्दी न्यूट्रिशियस फूड लेना है टू कीप आवर सेल्फ हेल्दी। ठीक है। वी कैन एनहेंस देयर टेस्ट बाय एडिंग सम स्पाइसेस एंड सॉल्ट। उनमें कुछ नमक डाल लो या मसाले डालो ताकि उनको आप और टेस्टी बना सकें। ठीक है। किसको, जो न्यूट्रिशियस फूड है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जिसमें एक
लड़के के बारे में बात की गई है कि जो मेदू है वो सब्जियां नहीं खाता, एंजॉय करता है नूडल्स को, व्हाइट ब्रेड को और बिस्किट्स को, तो उसको स्टमक एक मतलब पेट में दर्द रहती है और साथ में उसको कब्ज कॉन्स्टिपेशन की समस्या है। तो व्हाट चेंजेस शुड ही टेक इन ही मेक इन हिज डाइट, उसको अपनी डाइट में क्या क्या चेंजेस करने चाहिए, ठीक है। तो मेदू को क्या करना चाहिए, फर्स्ट उसको करना चाहिए, Medu should increase the intake of fiber-rich diet like fresh fruits, green vegetables, whole grains to get rid of constipation. उसको क्या खाने चाहिए, हरी पत्तेदार सब्जियां हो गई, फ्रेश फ्रूट हो गए और साबुत अनाज खाना चाहिए, ताकि जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं इन चीजों में, जो रेशा युक्त ये आहार है वो रेगुलेट कर सके बॉल मूवमेंट्स को, ठीक है, और जो उसका स्टूल है उसके पेट से जो वेस्ट मटेरियल है वो आसानी से पास हो सके बाहर की तरफ, ओके। और सेकंड आता है इसमें, ही शुड स्टे अवे फ्रॉम नूडल्स, उसको नूडल्स से दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि ये जो चीजें रहती हैं उसमें मेंशन क्वेश्चन में नूडल्स, बिस्किट और व्हाइट ब्रेड, ये क्या करते हैं, ये स्टमक के करते हैं, पेट में दर्द करते हैं, क्योंकि इनमें हाई अमाउंट में शुगर और फैट कंटेंट होता है। और थर्ड उसको क्या करना पड़ेगा, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, खूब सारा पानी पीना पड़ेगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 है, रेशमा हैड ट्रबल सीइंग थिंग्स इन डिम लाइट, रेशमा को डिम लाइट में बहुत कम दिखता है, वो डॉक्टर ने जब उसका आई साइट टेस्ट करा, डॉक्टर ने उसको प्रिस्क्राइब करा विटामिन सप्लीमेंट और साथ में उसको कुछ स्पेशल टाइप की फूड आइटम लेने के लिए बोला, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आपको 3 क्वेश्चन के आंसर देने हैं कि विच डेफिशिएंसी डिसीज शी इज सफरिंग, उसको कौन सी भाई बीमारी है, डेफिशिएंसी डिसीज है, तो शी इज सफरिंग फ्रॉम नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, रतौंधी का उसको रोग है। और फिर है विच कंपोनेंट में बी शी लैकिंग इन हर डाइट, कौन सा कंपोनेंट की डाइट में मिसिंग है, विटामिन ए। और सजेस्ट एनी 4 फूड आइटम्स शी शुड इनटेक, उसको क्या फूड आइटम जरूर से शामिल करनी चाहिए अपनी डाइट में, तो जो विटामिन ए के सोर्सेज हैं उसको लेने पड़ेंगे, ठीक है, जैसे कैरेट्स है, पपाया, मैंगो एंड मिल्क। क्लियर हो गया। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 7, कि आपके पास 3 टाइप के खाने की चीजें हैं, कि आपको कैंड फ्रूट जूस है, जो डब्बा बंद जूस है वो है, फ्रेश फ्रूट जूस है या फिर फ्रेश फ्रूट है, तो इनमें से आप क्या खाना पसंद करोगे और क्यों। तो आप बच्चे पहले तो लिखेंगे कि कैंड फ्रूट जूस में क्या होता है। कैंड फ्रूट जूस हैव एडेड प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, सबको पता है उनमें प्रिजर्वेटिव ऐड होते हैं, एंड हाई शुगर कंटेंट उनमें होता है, ठीक है। जबकि जो फ्रेश फ्रूट जूस है वो हेल्दी तो है, बट उसमें मतलब न्यूट्रिएंट्स उसमें है, बट उसमें डाइटरी फाइबर्स नहीं होते, रेशियो उसमें नहीं होते। सो आप क्या प्रेफर करोगे, यू विल राइट आई विल प्रेफर द फ्रेश फ्रूट विच हैव ऑल न्यूट्रिएंट्स अलोंग विद डाइटरी फाइबर्स, जिसमें रेशियो भी हो और सारे न्यूट्रिएंट्स भी हो, ठीक है। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, जिसमें गौरव का फ्रैक्चर हो गया उसकी टांग में, डॉक्टर ने उसको फ्रैक्चर कर दिया, फिर उसको कैल्शियम की टैबलेट दी, और जब वो दूसरी बार डॉक्टर के पास विजिट करने के लिए गया तब उसने डॉक्टर ने उसको कैल्शियम के साथ साथ में विटामिन डी का सिरप भी दिया। अब आपसे क्वेश्चन है कि डॉक्टर ने, व्हाई डिड डॉक्टर गिव कैल्शियम टैबलेट टू गौरव, तो जो कैल्शियम टैबलेट है बच्चों, इट हेल्प टू मेक हिज बोन स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग बनेगी तो हील द फ्रैक्चर फास्ट, जो उसकी फ्रैक्चर है वो जल्दी से रिकवर हो जाएगा, ठीक है। और सेकंड है, जब वो दूसरी बार गया तो उसको विटामिन डी क्यों दिया कैल्शियम के साथ, तो विटामिन डी हेल्प द बॉडी टू एब्जॉर्ब कैल्शियम, कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में विटामिन डी हेल्प करता है, इट विल हेल्प इन फास्ट हीलिंग ऑफ द फ्रैक्चर्ड बोन। क्लियर। थर्ड आता है क्वेश्चन कि व्हाट क्वेश्चन अराइज इन योर माइंड, आपके माइंड में क्या क्या क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं जो डॉक्टर ने उसको एडवाइस दी उससे रिलेटेड। तो यू कैन आस्क व्हाई विटामिन डी इज नेसेसरी अलोंग विद कैल्शियम, विटामिन डी क्यों जरूरी है कैल्शियम के साथ। और सेकंड क्वेश्चन पूछ सकते हो आप, कुड द इफेक्टिवनेस ऑफ कैल्शियम बी इंक्रीज्ड विदाउट विटामिन डी, क्या विटामिन डी जो है उसके बगैर भी हम कैल्शियम की जो इफेक्टिवनेस है उसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। सो इट इज द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 है, शुगर इज एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट, शुगर कार्बोहाइड्रेट का ही एग्जाम्पल है, पर वो आयोडीन के साथ ब्लू ब्लैक कलर नहीं देता, क्यों, क्योंकि जो आयोडीन का सोल्यूशन है वो पॉजिटिव रिजल्ट देता है स्टार्च के साथ, उन फूड आइटम के साथ जिनमें स्टार्च होता है, हैविंग स्टार्च। शुगर कार्बोहाइड्रेट तो है, शुगर इज अ कार्बोहाइड्रेट बट इट इज नॉट अ स्टार्च, सो इट डजंट गिव एनी कलर विद आयोडीन सोल्यूशन। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, रमन की स्टेटमेंट है कि ऑल स्टार्चेस आर कार्बोहाइड्रेट्स, जितने भी स्टार्च हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, बट जो ऑल द कार्बोहाइड्रेट्स हैं दे आर नॉट स्टार्च। तो आप कैसे इसको एक्सप्लेन करोगे, और साथ में आपको एक एक्टिविटी भी परफॉर्म करनी पड़ेगी, तो कैसे परफॉर्म करोगे, तो यू विल राइट स्टार्च इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट बट कार्बोहाइड्रेट ऑल्सो इंक्लूड सिंपल शुगर्स भी होती हैं उसमें। स्टार्च जो है बच्चों वो एक्चुअली पॉलीसेकेराइड है, मतलब पॉली का मतलब होता है मैनी, बहुत सारे यूनिट से वो मिलकर बनता है, जबकि जो शुगर्स होती हैं वो मोनोसेकेराइड होती हैं, वो एक यूनिट से मिलकर बनी होती हैं। दस
you can say सारे के सारे starch, all the starch are carbohydrates but all carbohydrates they are not starch. ठीक है, तो एक्टिविटी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका एम है टू टेस्ट फूड आइटम्स फॉर स्टार्च एंड शुगर. स्टार्च या शुगर है फूड आइटम में, वो आपको टेस्ट करना है. आपको चाहिए क्या, आयोडीन सोल्यूशन पता है हमें फॉर स्टार्च, और एक नई टर्म है बेनेडिक्ट सोल्यूशन. ये होता है बच्चों केमिकल सोल्यूशन जिसको शुगर के टेस्ट करने के लिए अब यूज करते हैं. ठीक है, टू टेस्ट द शुगर इन फूड आइटम्स. तो फिर आपको कैसे करना है, टेस्ट फॉर स्टार्च में यू विल टेक फूड आइटम्स इन सेपरेट टेस्ट ट्यूब, डाल दिया, उसमें आयोडीन डाल दी, जिनका कलर जो है ब्लू ब्लैक हो गया उनका टेस्ट पॉजिटिव है, नहीं हुआ तो टेस्ट नेगेटिव है. फिर शुगर के लिए आप क्या करोगे, फूड आइटम में डालोगे बेंडिक सोल्यूशन, फिर उसको हल्का सा आपने हीट भी करना है कुछ मिनट्स के लिए, जिनका कलर येलो टू ब्रिक रेड, ईंट की तरह लाल कलर आएगा, मतलब उसमें प्रोटीन है, और अगर कोई कलर चेंज नहीं होगा तो वो टेस्ट शुगर का नेगेटिव है. तो इस एक्टिविटी से आपने ये कंक्लूड करा कि ये एक्टिविटी शोज करती है कि ऑल स्टार्च आर कार्बोहाइड्रेट, सारे के सारे जो स्टार्च हैं वो तो कार्बोहाइड्रेट हैं, मतलब वो पॉजिटिव टेस्ट आयोडीन के साथ दे रहे हैं. बट जो ऑल द कार्बोहाइड्रेट है जिसमें शुगर भी शामिल है, दे आर नॉट स्टार्च, क्योंकि कुछ जो फूड आइटम्स हैं उनमें उन्होंने बेंडिक्ट सोल्यूशन के साथ तो पॉजिटिव टेस्ट दिया, मतलब शुगर की प्रेजेंस तो उनमें थी, बट वो स्टार्च के साथ फेल, उसके आयोडीन के साथ उन्होंने कोई रिजल्ट नहीं दिया. ठीक है, तो इससे ये प्रूव हो गया जो हमारा क्वेश्चन है. 11th क्वेश्चन आता है कि जब हम आयोडीन यूज कर रहे थे, एक बार लाइब्रेरी में यूज कर रहे थे कोई टीचर स्टूडेंट के साथ में, तो आयोडीन की कुछ ड्रॉप्स जो थी वो एक बच्ची की सॉक्स पे गिर गई, तो उसकी सॉक्स में के कलर में कोई चेंज नहीं आया, जबकि कुछ ड्रॉप जो थी वो टीचर की साड़ी पे गिरी, तो साड़ी जो थी उसका कलर जहाँ पे ड्रॉप्स गिरी वो ब्लू ब्लैक हो गया. तो ऐसा क्यों हुआ, तो इसलिए हुआ क्योंकि जो साड़ी है वो मेड फ्रॉम फैब्रिक, वो एक फैब्रिक से बनी थी विच मे हैव स्टार्च, तो स्टार्च जहाँ पे रिएक्ट करेगा आयोडीन के साथ इट विल ऑलवेज गिव ब्लू ब्लैक कलर. ओके, जबकि ऑन द अदर हैंड सॉक्स से जो जुराबें थी मे बी मेड फ्रॉम अ मटेरियल अदर देन स्टार्च, हो सकता है उन सॉक्स का जो मटेरियल उसमें स्टार्च नहीं है, इसलिए उन्होंने कोई भी उसके साथ रिएक्शन नहीं दिया. क्लियर हो गया. उसके बाद 12th क्वेश्चन आता है कि मिलेट्स जो है जिनको मोटा अनाज या फिर छोटा अनाज कहते हैं हम पॉपुलरली, वो एक हेल्दी फूड है. क्यों बोलते हैं उनको हेल्दी चॉइस, और क्या सिर्फ खाली मिलेट्स खाने से आपको आपकी बॉडी की सारी जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएंगी, तो यू विल राइट मिलेट्स आर मल्टी न्यूट्रिएंट्स रिच सीरियल होते हैं ये, उनमें न्यूट्रिएंट्स विटामिन मिनरल्स लाइक आयरन कैल्शियम होते हैं, सो दे आर ऑल्सो नोन एज न्यूट्री सीरियल्स भी इनको बोलते हैं. बट द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी नीड अ वेराइटी ऑफ फूड आइटम्स, उसके लिए हमें बहुत सारी फूड आइटम्स चाहिए, बदल बदल के फूड आइटम खानी चाहिए भाई. ठीक है, वी कैन नॉट मीट आर न्यूट्रिशनल नीड ओनली बाय टेकिंग मिलेट्स, सिर्फ खाली मिलेट्स खा के हमारी बॉडी का गुजारा नहीं होगा, वी शुड टेक अ वेराइटी ऑफ फूड आइटम्स. क्लियर हो गया इतनी बात. लास्ट क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज का है बच्चों कि आपको एक सैंपल दिया है सोल्यूशन का, हाउ विल यू आइडेंटिफाई कि वो आयोडीन है या नहीं है. तो आपने क्या करना है, यू जस्ट टेक अ स्लाइस ऑफ पोटैटो, उसमें ऐड कर दो फ्यू ड्रॉप्स ऑफ गिवन सोल्यूशन. अगर पोटैटो स्लाइस का कलर ब्लू ब्लैक हो जाता है that means the solution is of iodine. If there is no color change of the potato slice, that means the solution is not iodine. This is all about the exercise. If you find it helpful, then please do subscribe and like the video.